जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 7वीं स्कंद का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। सुने। मोक्ष धर्म वर्णन कियो नारद ने जेहि भांति, सो सब जन हित कहो दलन मोह मद भांति। सुने। श्री नारद जी बोले, हे राजन, कोई ब्राह्मण तो कर्म निष्ठ होते हैं, अर्थात कर्मों में ही लगे रहते हैं, और कोई एकांत निष्ठ तपस्या करने में ही लगे रहते हैं। कुछ एक ज्ञानी योग निष्ठ और कोई स्वाध्याय अर्थात पढ़ने में लगे रहते हैं। वेद, स्मृति, धर्म शास्त्र, व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि शास्त्रों के चिंतन को ही सबसे बड़ी तपस्या मानते हैं और इसी को सर्वोत्तम कर्म कांड समझते हैं। अनंत फल चाहने वाले गृहस्थी को चाहिए कि पहले कहे हुए ब्राह्मणों में से ज्ञान में तथा शास्त्रों में पठन पाठन में लगे हुए ब्राह्मणों को देव कार्य और पितृ कार्य में भोजन करावे, नहीं तो दान दक्षिणा दे। देव कार्य में 2 ब्राह्मण जिमावे, अर्थात श्रद्धा में विश्व देवा की जगह पर 2 ब्राह्मण जिमावे और पितरों के स्थान पर 3 ब्राह्मण जिमावे, तथा विश्व देवा और पितरों के स्थान पर एक ही ब्राह्मण अर्थात दोनों की जगह पर 2 ब्राह्मण जिमावे। परंतु धनी होता हुआ भी श्रद्धा में अधिक विस्तार न करे। देश और समय के अनुसार की हुई पूजा बिना विस्तार के ही उचित होती है, विस्तार के करने पर उचित नहीं होती। तीर्थ आदि पुण्य देशों में अथवा अमावस्या आदि पर्व समय पर सतपात्र के लिए दिया हुआ अन्न आदि का दान अक्षय होता है। देवता, पितृ, ऋषि तथा मनुष्य के लिए एवं अपने पुरखों के लिए अन्न का विभाग करता हुआ सबको ईश्वर स्वरूप समझे। धर्म यज्ञ मनुष्य श्राद्ध में मांस का भोजन न दे और न स्वयं ही मांस खावे। अन्न आदि से जैसी हरि भगवान की प्रसन्नता होती है, वैसी पशुओं की हिंसा करने से नहीं होती। पुरुषों की हिंसा के त्यागने के समान और कोई उत्तम धर्म नहीं है। इसीलिए ज्ञानी लोग मन को वश में करके कर्म में यज्ञों का करना त्याग देते हैं। द्रव्य अर्थात धन दौलत से खरीदी हुई सामग्रियों से होने वाले यज्ञों से हरि भगवान का पूजन करते हुए पुरुष को देखकर प्राणी डरते रहते हैं। इस कारण धर्म वेता मुनि देव से प्राप्त हुआ समा के चावल आदि से ही संतुष्ट हुआ, नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं को करता रहे। धर्म यज्ञ पुरुष विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म और छल, इन 5 अधर्म की शाखाओं को त्याग दे। विधर्म आदि का अर्थ यह है कि जिसमें अपने धर्म को बाधा पहुंचाती हो, उसका नाम विधर्म है। अपने धर्म वालों से विभिन्न लोगों द्वारा कहा हुआ जो धर्म है वह परधर्म होता है। अपने मन में जो भाव उसी के अनुसार काम करने का नाम आभास है। उपधर्म नामक पाखंड ढोंग का है। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर अर्थ को खींच तान कर वास्तविक अर्थ का अनर्थ कर देना ही छल धर्म है। अपने धर्म से परधर्म आदि बढ़कर भी हो तब भी उसका सेवन करना अच्छा नहीं है। मनुष्य यदि निर्धन यानी कंगाल हो तो उसे धर्म करने के लिए या तीर्थ यात्रा के लिए धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। धन और भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य की निष्पक्षता अजगर की भांति उनका पालन पोषण करती रहती है।
संतोषी को जो सुख होता है वह धन कमाने की लालसा से इधर उधर दौड़ भाग करने वाले पुरुष को नहीं होता। सदा संतोष रखने वाला पुरुष के लिए सभी दिशाएं सुखप्रद होती है। जिस प्रकार जूता पहने हुए आदमी को डांटे कंकरों से दुख नहीं होता, अर्थात जूता पहने हुए आदमी के पैर में कांटे और कंकड़ चुभते ही नहीं है, फिर उनमें उनको दुख कैसा। उपस्थित यानी लिंगेंद्री और जीभ, इन दोनों इंद्रियों के वश में होकर मनुष्य कुत्ते की तरह मरता मिटता रहता है। ये दो ही इंद्रिय सब इंद्रियों में विशेष बलवान है। इनका जितना बड़ा ही कठिन है। असंतोषी ब्राह्मण की विद्या, तपस्या, तेज आदि सब नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य श्रद्धा और तृष्णा से काम भोग का अंत पा सकते हैं तथा हिंसा करके क्रोध के अंत को भी पा सकते हैं, परंतु समस्त दिशाओं को भी जीत कर और उनके समस्त भोगों को भी भोग कर लोभ के अंत को नहीं पा सकते। बहुत से शास्त्रियों के जानने वाले पंडित तो बहुत होते हैं, परंतु वे असंतोष के कारण नीचे गिर जाते हैं। असंतोष के कारण उनके सब शास्त्र दब जाते हैं। अब काम आदि के जीतने का उपाय बताते हैं। मन में किसी बात के संकल्प यानी इच्छा न करने से कामना जीती जा सकती है। कामनाओं के त्याग देने से क्रोध को जीता जा सकता है। धन में अनेक कष्टों को देखकर लोभ को जीते। आत्म तत्वों के विचार से मृत्यु के भय को जीते। आत्मा और अनात्मा के विचार से सोच और मोहों पर विजय प्राप्त करे। साधु महात्माओं की सेवा से दंभ को जीते। कामादिक विषयों की न इच्छा करने से हिंसा को जीते। योग में होने वाले विघ्नों को मौन धारण करने से नष्ट करे। देह से प्राप्त हुए तथा देह में उत्पन्न हुए दुख को प्राणायाम के द्वारा दूर करे। कृपा के द्वारा प्राणियों से उत्तम होने वाले दुख को दूर करे। सात्विक पदार्थों के भोजन करने से निद्रा को वश में करे। सतोगुण द्वारा रजोगुण तपोगुण को जीते। गुरु में दृढ़ भक्ति करने से इन सब को अच्छे प्रकार से जीत सकता है। ज्ञान देने वाला गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसमें मनुष्य पने की बुद्धि रखना बड़ा ही पाप है और फिर मनुष्य तत्व की भावना से ज्ञानप्रद गुरु के शास्त्रों का सुनना भी व्यर्थ ही है। बड़े बड़े योगेश्वर मुनि भी जिन भगवान के चरण शरण खोजते रहते हैं, उन भगवान को मनुष्य नर मान बैठता है। कामादिक में वेग को जीतकर भगवान के ध्यान में ही संलग्न होकर रहे। जिस प्रकार खेती आदि से मुक्ति नहीं मिल सकती, उसी प्रकार भगवत भक्ति से बहिर्मुख पुरुष को ज्ञान धर्मशाला कुआं बावड़ी के बनाने से भी मोक्ष नहीं मिलती। अतः हे राजन, इंद्रियों का दमन करके भगवत भजन करना ही योग्य का मूल मंत्र है और योग मोक्ष का फल है। हे नृप, अब योग की बातें सुनाता हूँ। योग धारणा में चित्त का जीतना ही पहला काम है। अतः चित्त को जीत कर और निसंग होकर थोड़ा भोजन करता हुआ पवित्र स्थान पर आसन जमा कर ओम का उच्चारण करता हुआ पूरक, कुंभक और
रेचक प्राणायामों से प्राण और अपान वायु को रोके। जब तक मन काम आदि विषयों को त्यागे, तब तक अपनी नासिका के अग्रभाग की तरफ ही दृष्टि रखे। जिधर जिधर मन दौड़े उधर उधर से ही मन को खींचकर हृदय में रोके। इस प्रकार अभ्यास करते हुए मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है और फिर किसी भी विषय की तरफ नहीं दौड़ता। जिस पुरुष का चित्त भगवान में लग जाता है तो फिर उसका चित्त काम आदि विषयों की तरफ नहीं दौड़ सकता। जो योगी धर्म, कर्म और काम इन 3 वर्गों को छोड़कर और फिर इन 3 वर्गों का ही सेवन करता है, या वह अपनी ही की हुई के यानी वमन उल्टी को अर्थात योग धर्म को त्याग कर पुनः ग्रह धर्म में प्रवेश करता है, वह महापापी है और वह नरकगामी होता है। यह देह मरकर कीड़ा, भस्म और विष्ठा के रूप में बदल जाता है। फिर जो लोग इस देह को अपना मानते हैं वे अज्ञानी हैं। गृहस्थी को कर्मों का त्यागना, ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचार्य व्रत का त्याग कर देना, वामप्रस्थी को गांव में पड़े रहना और सन्यासी का इंद्रियों से विषयों का सेवन करना, ये सब काम इनके आश्रम की विडंबना करने वाले हैं। अर्थात इन कर्मों के करने से ये लोग अपने अपने आश्रमों को भी बदनाम करते हैं। ऐसे गृहस्थी, ब्रह्मचारी और वामपंथी सन्यासी बड़े सोचने योग्य हैं। इनका अधम पतन ही होता है। अब पुरुष के देह का रूपक बांधकर बताते हैं। विद्वान लोग शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियों का घोड़ा बुद्धि को सारथी कहते हैं, इंद्रियों के स्वामी मन को बागडोर बताते हैं। धर्म और अधर्म ही शरीर रूपी रथ के 2 पहिए हैं। शब्द आदि विषय ही गंतव्य स्थान है। यह मन बड़ा ही चंचल है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, देवदत्त, धन, भय तथा कृकल, ये 10 प्रकार के प्राण उस शरीर रूपी रथ में घुरा है। अहंकार के सहित बैठा हुआ यह जीव ही इस शरीर रूपी रथ में बैठने वाला रथी है। प्रणव यानी ओमकार इस रथी का धनुष है। शुद्ध जीव बाण है, पर ब्रह्मा उस जीव रूपी बाण का लक्ष्य निशाना है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, शोक, भय, मद, मान, अपमान, अरूपा यानी दूसरे के गुणों में भी दोष प्रकट करना, माया, हिंसा, मत्सरता यानी डहा, अभिनिवेश यानी आसक्त, असावधानी, भूख, नींद, ये सब तथा अन्याय विषय जीव के बैरी हैं। हरि भगवान की शरण न लेने के कारण ये शत्रु जीव को अपनी अपनी तरफ खींचते रहते हैं और फिर अपने वश में कर लेते हैं। ये लुटेरे घोड़े तथा सारथी के समेत रथ को मृत्यु भय वाले अंधकार से घिरे हुए इस संसार रूपी गड्ढे में पटक देते हैं। इसीलिए जीवात्मा को चाहिए कि वह इस इंद्रिय और मन के वश में न हो। जिस प्रकार बाण लक्ष्य पर जाकर भेद जाता है, उसी प्रकार जीव को आत्मा रूपी लक्ष्य में भिदन जाना चाहिए। जीव परवर्ती मार्ग में फंसकर संसार की तरफ दौड़ता रहता है और निवर्ती मार्ग का अवलंबन करता है तो मोक्ष पा लेता है। हिंसा में द्रव्य से अग्नि
होत्र आदि कर्म, पशु यज्ञ या सोम यज्ञ, वैश्य देव बलिहरण, बावरी कुआ आदि का बनवाना, यह सब परवर्ती मार्ग कर्म है। यज्ञ आदि कर्मों से चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। चंद्रलोक के भोग जब समाप्त हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है और निर्वर्ती मार्ग के कर्म से उसे अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निवर्ती मार्ग से गमन करने वाले पुरुष कर्मशः अग्नि दिन, शुक्ल पक्ष दिन का पूर्व भाग तथा पूर्णिमा और उत्तरायण भी माने देवता के पास पहुंचकर फिर ब्रह्मलोक को जाते हैं और फिर उनका उस संसार में लौटना नहीं होता। हे राजन, तुम लोग ग्रह में रहते हुए भी कृष्ण भगवान की कृपा से ही सब दुखों से पार हो गए। जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण शरण में रहकर तुमने समस्त दीक्षाओं को जीता और बड़ा भारी यज्ञ किया। महापुरुषों की अवज्ञा से श्री कृष्ण की हुई सेवा से भ्रष्ट भी हो जाता है और महापुरुषों की सेवा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। मैं तुम्हें इस विषय को अपने जन्म का उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं पहले काल में उपवरहण नाम का गंधर्व था। रूप माधुर्य से युक्त और बोलचाल में बड़ा चतुर था तथा स्त्रियों के साथ रहकर मस्ती के साथ काम किलोल करता रहता था। एक दिन देवताओं के यज्ञ में गाने के लिए बुलावा आया। वहां मैं स्त्रियों को अपने साथ ही लेकर गया। इस तरह मेरे अपराधों को जानकर और इस दृष्टा को देखकर विष्णु सृष्टा गणों ने मुझे शाप दिया, जिसके कारण मुझे शूद्र योनि प्राप्त हुई और मेरा एक दासी के गर्भ से जन्म हुआ। परंतु ब्रह्मवेता मुनियों की सेवा और सत्संग करने के कारण मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। हे राजन युधिष्ठिर, गृहस्थियों के पापों के नाश करने वाला यह धर्म मैंने तुमको सुना दिया, जिससे तुम गृहस्थी होकर भी सन्यासियों की पदवी को पा सकते हो। तुम लोग इस मृत्यु लोक में बड़े ही भाग्यशाली हो, जो कि तुम्हारे घरों में नर रूप में श्री कृष्ण नामक परम ब्रह्म निवास करते हैं। उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े महर्षि चारों तरफ से तुम्हारे घर पर आते रहते हैं। वही साक्षात पर ब्रह्मा श्री कृष्ण तुम्हारे प्यारे हैं, मित्र हैं, मामा के पुत्र हैं, जिन भगवान के रूप को शिव आदि बड़े बड़े देवता भी साक्षात रूप से नहीं वर्णन कर सकते। ऐसे वह भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न होवे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह नारद जी के कहे हुए धर्म को सुनकर धर्मराज बड़े प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण तथा नारद जी की पूजा की। धर्मराज से पूजे गए नारद जी श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर से विदा मांगकर अपने स्थान को चल दिए। युधिष्ठिर नारद जी से श्री कृष्ण का पर ब्रह्म होना सुनकर बहुत अचंभित हुए। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। आज हमारा 15वां अध्याय समाप्त हो गया है और 7वां स्कंद भी समाप्त हो गया है। कल हम 8वें स्कंद का पहला अध्याय सुनेंगे। अब मैं आपको संतवाणी सुना रही हूँ। तेरा जन्म व्यर्था हो गया जग में, जो तुम नाम प्रभु का विसार दिया। मन मंदिर तेरा अंधेरा पड़ा, तन पिंजर दीपक बार दिया। न तो खाया न खर्चा न खिलाया कभी,
ने तो दीनों को दान उधार दिया। इस गाड़ी कमाई की माया को तू अरे मूर्ख जुए में हार गया। तुझे काया दी कर्म के साधन को अरु माया भोग भंडार दिया। ऐसे दाता को भूल तू जीवन को अनजाने कर बर्बाद दिया। जननी के उद्धार 9 मास रहा, तहाँ जिसने तुझे आहार दिया। उस ईश का नाम लिया न कभी जिसने तुझको संसार दिया। जितने ही पतित खल कामियों को उतने निज दृष्टि के तार दिया। दिया पीला ब्रह्म आनंद रस इस पार से कर उस पार दिया। जय भोले। ये मैंने आपको संतवाणी 7वें स्कंद के समाप्त होने पर संतवाणी सुनाई है। कल हम 8वां स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे। बोलिए जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।